आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट टू में लेक्चर नंबर 4 में कंटूरिंग चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूरिंग। कंटूरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट हमने समझा। ठीक है जी, हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ कंटूरिंग। कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं कंटूरिंग डन करते हैं। जो हमारे दो मेथड है मेनली जो यूज़ किया था, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। मेनली हम these are mainly two methods locating contours। कंटूर्स को लोकेट करने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं कंटूरिंग करते हैं, लोकेट करते हैं कंटूरिंग को। डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। जब हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। तो क्या होता है डायरेक्ट मेथड, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारी जो डायरेक्ट मेथड है, ये इन दिस मेथड द कंटूर टू बी लोकेटेड डायरेक्टली कैरिड आउट बाय द लोकेटिंग एंड मार्किंग नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑन ईच कंटूर। हर एक कंटूर्स की जो लोकेशन है, हर एक पॉइंट्स को हम क्या करते हैं मार्क करते हैं। जितने भी कंटूर लाइंस में हमारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, वो हमारे डायरेक्ट मेथड होते हैं। इसमें ज़्यादातर हमारा प्लॉटेड वर्क जो दिस मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट बट वेरी स्लो एंड टीडियस। ठीक है जी, तो ये वेरी स्लो मेथड है और ये टाइम वेस्टेड है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सर्चिंग पॉइंट जो सेम एलिवेशन के होते हैं कंटूर में, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट्स को हमें मार्क करना पड़ता है और उसका उसको पोजीशन, उनकी जो पोजीशन है उसको लोकेट करना होता है। इस मेथड में होता क्या है डायरेक्ट मेथड, इन दिस मेथड the contours to be located the contour to be located the contours to be located are directly traced out in the are directly traced out in the field by locating in the field by locating and marking a number of points and marking of number of points on each contour these points are then surveyed and plotted. These points are then surveyed and plotted on plan and the contour drawn through them। ठीक है जी, तो दिस मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट बट वेरी स्लो एंड टीडियस, ए लॉट ऑफ टाइम वेस्टेड। ठीक है जी, तो ये मेथड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। दिस मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट, दिस मेथड इज द मोस्ट accurate and but very slow and tedious as a lot of time wasted in the
searching point of the same elevation, in the searching point points of the same elevation, the same elevation for a contour कंटूर, जो हमारे डायरेक्ट मेथड है एक मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, बट इसमें जो टाइम वेस्टेड है ज़्यादा रहता है, स्लो मेथड है। और जितने भी हमारे, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट्स में सेम एलिवेशन ऑफ कंटूर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे पॉइंट्स को लोकेट करना होता है। ठीक है जी। एलिवेशन फॉर ए कंटूर, दिस इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरियाज, दिस इज सुटेबल for small areas and where great accuracy is required, where great accuracy is required। ठीक है जी। तो जहां पे ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत रहती है, जहां पे स्मॉल एरियाज को सर्वेयर करना होता है, वहां पे हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है जी। इस मेथड में क्या कहते हैं, कंटूर टू बी लोकेटेड एट अ डायरेक्टली ट्रेस्ड आउट ऑफ द इन द फील्ड बाय लोकेटिंग एंड मार्किंग द नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ऑन ईच कंटूर। हर एक पॉइंट्स के नंबर ऑफ पॉइंट्स जो रहेंगे उनकी लोकेशन, उनको मार्किंग करना, डायरेक्ट हम फील्ड में जाके क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। जितनी भी हमारे कंटूर की पोजीशंस होंगी, उनकी लोकेशंस होंगी, उनकी मार्किंग होगी। ठीक है। और दीज पॉइंट्स आर देन सर्वेयड एंड प्लॉटेड इन अ प्लान विद अ कंटूर ड्रॉ थ्रू देम। जो हमने कंटूर लाइंस जो है, कंटूरिंग लोकेशन, जो पोजीशन जो है वो लोकेट की है, जो हमने मार्किंग की है, तो वो सारी की सारी हम सर्वे करते हैं और प्लॉट करते हैं प्लान पे। तो ये एक डायरेक्टली ट्रेस्ड करते हैं हम, जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, कंटूर पॉइंट्स रहेंगे हमारी, ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटूर लाइन। ठीक है जी। उनकी मार्किंग और डायरेक्टली फील्ड में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और प्लान पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं और प्लॉट करते हैं। तो ये एक सुटेबल मेथड है फॉर स्मॉल एरियाज एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है जी। डायरेक्ट मेथड। तो प्रोसीजर क्या होता है, अगर मैं देखूं प्रोसीजर की बात करता हूं डायरेक्ट मेथड में, तो टू स्टार्ट विद द टेम्परेरी बेंचमार्क इज एस्टैब्लिश्ड नियर ए एरिया ऑफ द सर्वेयर विद रेफरेंस टू परमानेंट बेंचमार्क बाय टेकिंग फ्लाइंग लेवल। तो इससे होगा क्या, जो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हम एक परमानेंट बेंचमार्क लेंगे। ठीक है। तो एक जो हमारी एक टेम्परेरी बेंचमार्क से हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास एक परमानेंट पॉइंट भी होगा जहां तक हमने क्या करना है, पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो एक टेम्परेरी बेंचमार्क से हम क्या करेंगे, हमारे जो हमारा डायरेक्ट मेथड है और जो कंटूरिंग लाइंस है, उनके जो पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक टेम्परेरी बेंचमार्क से। ठीक है जी। तो दीज पॉइंट्स, द लेवल इज देन सेट अप व्हिच अ पोजीशन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी कमांडेड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तो एक फ्लाइंग लेवल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं एक ऐसी पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे, टेम्परेरी बेंचमार्क से स्टार्ट करेंगे जहां पे सारे के सारे पॉइंट्स हम क्या कर सके, लोकेट कर सके, और उसकी जो पोजीशंस हैं उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो रहेंगे, हम अपने इंस्ट्रूमेंट से उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो लोकेशन है, उनकी जो कमांडिंग है, उसको हम कमांड कर सके सारे के सारे पॉइंट्स को। ठीक है। तो द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग बैक साइड स्टेशन। तो इंस्ट्रूमेंट की हाइट है, हम बैक साइड स्टेशन से हम क्या कर सकते हैं, वो लोकेट कर सकते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम उसके बाद क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो जो हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंड बाय टेकिंग ए बैक साइड ऑन द बेंचमार्क एंड एडिंग इट टू द आरएल ऑफ द बेंचमार्क। तो जब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कैसे की जाएगी, हम जो रिड्यूस लेवल रहेगा उसको प्लस कर देंगे, जो बेंचमार्क पे हमारा रिड्यूस, क्योंकि एक टेम्परेरी बेंचमार्क आ रहा है तो उस टेम्परेरी बेंचमार्क में हमारा कोई ना कोई आरएल होगा, तो रिड्यूस लेवल पे हम क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे बैक साइड, जो हमारा बेंचमार्क का जो बैक साइड पोजीशन होगी, जो रिड्यूस लेवल बैक साइड से जो हमारी इंस्ट्रूमेंट हाइट रहेगी, तो उसमें हम प्लस आरएल करेंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं आगे बात स्टार्ट
readings, the staff readings required to fix points on the various contour are determined by subtracting the RL of each of the contour from the height of the instrument. तो सारे के सारे points को अगर मैं लोकेट करना चाहूँ या उसकी जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी, जितने भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करेंगे, जितना जिस पोजीशन पे RL आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे, सब्सट्रैक्टिंग करते जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे के सारे पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। हमारे जो कंटूर लाइन से उनके पूरे पूरे पॉइंट्स की मार्किंग लोकेशन जो है हम इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ द पोजीशंस ऑफ द कंटूर पॉइंट्स, तो अगर हम रेडियल मेथड भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड बाय रेडियल लाइंस। अगर रेडियल लाइंस भी हम यूज करके एक डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो ये मेथड ज्यादा स्मॉल एरिया में या फिर सिंगल पॉइंट इन द सेंटर ऑन कमांड द होल एरिया। रेडियल लाइंस के थ्रू हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कैसे करेंगे, जहां पे ये स्मॉल एरियाज के लिए वैलिड है डायरेक्ट मेथड, बट जहां पे हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम चारों तरफ से जो होल एरिया है हमारा वो वहां से कमांड किया जा सकता है, तो वहां पे हम डायरेक्ट मेथड बाय रेडियल लाइंस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सुटेबल है फॉर द स्मॉल एरिया। ठीक है जी। तो इनमें होगा क्या, रेडियल लाइंस आर लेड आउट फ्रॉम द कॉमन सेंटर बाय थियोडोलाइट या कंपास एंड देयर पोजीशंस आर फिक्स्ड अप बाय द हॉरिजॉन्टल एंगल एंड बीरिंग्स। तो जो फोर बीरिंग बैक बीरिंग्स के जरिए या हॉरिजॉन्टल एंगल हम क्या करेंगे, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं। तो जब हम रेडियल लाइंस के थ्रू एक हमारा जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी जब होल एरिया क्या करे हमारा कमांड में आ रहा है, तो हम रेडियल लाइंस के थ्रू डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो टेम्परेरी बेंचमार्क फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर, जो सेंटर पॉइंट रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे ये एरिया है या सेंटर पॉइंट से सारी की सारी लोकेशन है वो कैसे, तो बेंचमार्क हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट में रहेगा जो टेम्परेरी बेंचमार्क हम लोकेट करने वाले हैं। ठीक है। तो ये रेडियल लाइंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सारे की सारी जो लोकेशंस हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो एट द नियर द एंड्स ऑफ द रेडियल लाइंस द कंटूर पॉइंट्स आर देन लोकेटेड एंड मार्क्ड ऑन दीस लाइंस are explained and their positions are determined by measuring their distance along the radial lines। तो रेडियल लाइंस के अलोंग, जो रेडियल लाइंस हैं उसके अलोंग हम जितने भी कंटूर लाइंस की डिस्टेंसेस रहेंगी वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं बाय रेडियल लाइंस। ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, कब सुटेबल है, एक्यूरेसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैसे हम इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारा डायरेक्ट मेथड है क्या रहेगा, ठीक है जी। तो सेकंड वन जो हमारा मेथड है वो क्या है, मेथड ऑफ कंटूरिंग में सेकंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट मेथड में देखा, इन दिस मेथड द पॉइंट्स लोकेटेड एंड सर्वेड आर नॉट नेसेसरली ऑन द कंटूर लाइंस बट द सपोर्ट लेवल ऑफ द सेवरल पॉइंट रिप्रेजेंटिंग हिल्स। तो बहुत सारी जो सीरीज ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग हम जितने एरिया जो सीरीज ऑफ लाइंस रहेंगी, कंटूर लाइंस रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी हमारा एरिया है हमें डायरेक्टली इसमें हम ट्रेस नहीं कर पाते इनडायरेक्ट मेथड में। तो क्या रहेगा, इन दिस मेथड द पॉइंट्स लोकेटेड एंड surveyed are not necessarily on the contour lines but the support level are taken
taken along the series of the lines laid over out over the area, laid out over the area. The support level of the several representative points, the support level representative of the several representative points representing hills, depressions, ridge and valley lines and the changes in the slope, change in the slope all over the area to be contoured are also observed, their positions are then plotted on the plan. Their positions are also plotted on the plan drawn by interpolation on the plan and contour and the contours drawn by interpolation ठीक है जी। तो इंटरपोलेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन मेथड से कंटूर लाइंस को ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है जी। तो दिस मेथड कंटूरिंग इज आल्सो नोन एज कंटूरिंग बाय स्पॉट लेवल। दिस मेथड is also known as contouring by spot level, ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इस मेथड में हम डायरेक्ट क्या कर लोकेट नहीं करते हैं और सर्वेयर नहीं करते हैं हमारी जो हमारी कंटूर लाइंस होती हैं, बट हमें स्पॉट लेवल की जरूरत पड़ती है बहुत सारी जो सीरीज ऑफ लाइंस हैं ओवर द एरिया उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो जो हमारी स्पॉट लेवल है वो बहुत सारी जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे हिल्स है, डिप्रेशंस है, वैली लाइंस हैं, जो रिज लाइंस है, उसको स्पॉट लेवल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या उनकी जो चेंजेस इन द स्लोप ऑल ओवर द एरिया टू बी कंट्रोल्ड एंड आल्सो बी ऑब्जर्व। तो और स्पॉट लेवल की हेल्प से हम जो बहुत सारी जो सेवरल रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स रहते हैं, जैसे हिल है, डिप्रेशंस हैं, वैली, रिज लाइंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उनकी जो स्लोप है उसको भी हम क्या करेंगे, स्लोप ओवर द ऑल एरिया ऑफ द आल्सो बी ऑब्जर्व। देयर पोजीशंस आर आल्सो प्लॉटेड ऑन द प्लान एंड द कंटूर ड्रॉ बाय द इंटरपोलेशन। तो इनकी जो पोजीशंस है वो प्लान पे क्या करेंगे, प्लॉट कर सकते हैं, और जो उनकी जो लोकेशन है, कंटूर्स लाइंस है, उनको इंटरपोलेशन के जरिए हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को और क्या नाम देते हैं हम, कंटूरिंग बाय स्पॉट लेवल, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारी जो बाय कॉमनली एम्प्लॉयड इन द काइंड्स ऑफ द सर्वे एट दिस द क्विकर एंड लेस टीडियस एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मेथड। जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है एक जल्दी होने वाला, जैसे डायरेक्ट मेथड क्या था, एक लो मेथड था, एक टीडियस मेथड था। इसके मुकाबले जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड
मेथड है वो क्या है, क्विकर मेथड है और लेस टीडियस है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मेथड। तो 3 मेनली मेथड कंटूरिंग जो की जाती है, 3 मेनली हम इनडायरेक्ट मेथड में यूज करते हैं, जैसे बाय स्क्वायर से भी हम क्या कर सकते हैं जो कंटूरिंग है। द टेक्नोमेट्रिक मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, जहां हमारे बाय एस्टिमेशन जो इंटरपोलेशन ऑफ द कंटूर है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई करने के लिए बाय स्क्वायर, तो बाय स्क्वायर हम अगर इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे बाय स्क्वायर तो कैसे किया जाएगा, इन दिस मेथड द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्क्वायर। जितना भी एरिया रहेगा हमारा जहां पे हमने सर्वे करना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है तो बाय स्क्वायर जितना नंबर ऑफ स्क्वायर्स में हम उस एरिया को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो द साइड्स ऑफ व्हिच मे वेरी फ्रॉम द 5 मीटर टू 30 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राउंड एंड द कंटूर इंटरवल। तो इनका जो साइड्स हैं, जो हमने नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया पूरे एरिया को, तो जो साइड्स रहेंगी स्क्वायर की वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ ग्राउंड पे और कंटूर इंटरवल पे। तो 5 मीटर से 30 मीटर तक जो 30 मीटर तक जो इसकी जो साइड्स रहेंगी स्क्वायर की वो हो सकती है। ठीक है जी, तो द स्क्वायर need not be the same size throughout. The corner of the square are packed out and reduced level of these points are determined with a level. तो इसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर है जरूरी नहीं है कि सेम साइज के ही सारे स्क्वायर हमने डिवाइड कर दें पूरे एरिया को। ठीक है, उसमें जो उनका जो साइज है वो अलग हो सकता है स्क्वायर का। अगर मैं कॉर्नर की बात करता हूँ तो उसको हम रिड्यूस लेवल के जरिए, जहाँ हमारे बहुत सारे जो लेवल्स हैं उनके जरिए हम पूरे पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं बाय स्क्वायर मेथड in the form of an indirect method. ठीक है, the important point with the square may be taken when the required and located by measurement from the corner. The square are plotted and the reduced level of the corner are written on the plan. तो जो हमारे reduced level आएगा, RL आएगा, वो हम क्या करेंगे, कॉर्नर पे जो हम reduced level हमने ऑब्जर्व किया है, लोकेट किया है, जितने भी पॉइंट्स आएंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो हम बाय स्क्वायर क्या करेंगे, मेथड से लोकेट करेंगे और उनको मार्किंग कर लेंगे और हमारे प्लान पे उसको प्लॉटेड करेंगे। ठीक है जी, तो कंटूर लाइंस को भी हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं बाय इंटरपोलेशन। ठीक है, तो ये हमारे मेथड रहेगा, इनडायरेक्ट मेथड रहेगा बाय स्क्वायर। अगर मैं बात करूं बाय क्रॉस सेक्शन, बाय क्रॉस सेक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो क्रॉस सेक्शन में दिस मेथड द मोस्ट सुटेबल for the survey of long narrow strips such as road, railway और canals। तो जो अगर सेकंड वन अगर मैं बात करूं बाय क्रॉस मेथड, बाय क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन के जरिए हमारा जो इंटरैक्ट मेथड अप्लाई किया जा सकता है। तो ये एक वेरी सुटेबल मेथड है फॉर द लॉन्ग नैरो स्ट्रिप। जो लॉन्ग नैरो स्ट्रिप के लिए हम यूज करते हैं इंटरैक्ट मेथड का कौन सा, बाय क्रॉस सेक्शन। यानी कि रोड अगर हमने सर्वे करना है, उनकी कंट्रोल लाइंस देखनी है, कैनाल्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो हमारे रेलवे हैं उनके लिए हमारा जो क्रॉस सेक्शन मेथड है वो क्रॉस सेक्शन के जरिए हम इंटरैक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शन आर रन ट्रांसवर्स टू द सेंटर लाइन ऑफ द वर्क एंड रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स ऑन मार्क्ड अलोंग द लाइंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो लाइंस ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे जो नियर बाय के पॉइंट रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, उनको हम मार्क करेंगे अलोंग द सेंटर लाइंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी, द क्रॉस सेक्शन लाइन नीड नॉट नेसेसरली एट बी राइट एंगल एट द सेंटर लाइन ऑफ द वर्क। तो जरूरी नहीं है जो हमारा सेंटर लाइन ऑफ वर्क के थ्रू हमारा जो राइट एंगल पे ही हमारी क्या है क्रॉस सेक्शन लाइंस हो। ठीक है, तो इस सेक्शन में मेथड से हम क्या, सेंटर लाइन में क्या होता है, द स्पेसिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ द कंट्री एंड द नेचर ऑफ द सर्वे। द कॉमन वैल्यू इज 20 to 30 मीटर इन हिली एरियाज कंट्री एंड 100 मीटर इन फ्लैट कंट्री। तो स्पेसिंग जो रहती है क्रॉस सेक्शन में वो डिपेंड करती है किस तरह का ग्राउंड का नेचर है, किस तरह की हम काम करने वाले हैं, किस पर्पज के लिए काम करने वाले हैं, एक्सटेंट ऑफ सर्वे क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिंग है क्रॉस सेक्शन लाइंस की वो रहती है बाय क्रॉस सेक्शन मेथड। ठीक है जी, तो इसमें क्या रहेगा, अगर मैं बात करता हूँ जो हिली एरियाज हैं, तो हिली एरियाज में ज्यादातर जो वैल्यू कॉमन वैल्यू रहती है, जो स्पेस रहता है क्रॉस सेक्शंस में वो क्या है 20 to 30 मीटर रहता है, और 100 मीटर के इसमें फ्लैट कंट्रीज में रहता है, जो फ्लैट एरिया है, यूनिफॉर्म एरिया है। ठीक है, तो ये ज्यादातर द मेथड कैन बी मोर क्लियरली अंडरस्टूड
ठीक है जी। तो इस मेथड ज्यादा सुटेबल, अगर मैं ज्यादा मानूं तो अगर मैं थर्ड वन जो मेथड हम यूज करते हैं वो कौन सा, टैकोमेट्रिक मेथड है। तो टैकोमेट्रिक मेथड में हम ट्रांजिट थियोडोलाइट यूज करते हैं, और इसमें एक मोस्ट जो सुटेबल मेथड है टैकोमेट्रिक मेथड वो हिली एरियाज के लिए है। ठीक है जी। तो ये मेथड है हमारे कंटूरिंग मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के जो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, और इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे।